आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम में संवाद किया। छात्रों से परीक्षा के समय तनाव न लेने की अपील की। श्री मोदी ने स्कूली छात्रों से दबाव को कम करने के लिए अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों को भी सामूहिक रूप से प्रयास करने को कहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, उच्च शिक्षण संस्थानों में कोई भी आरक्षित पद अनारक्षित नहीं किया जाएगा। और मौसम विभाग ने कल से 1 फरवरी तक राज्य में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम में संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से परीक्षा के समय तनाव न लेकर धीरे धीरे लक्ष्य बनाकर अध्ययन करने को कहा। मैं समझता हूँ हमने उतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी एबिलिटी ही टूट जाए। हमने स्लोली इंक्रीमेंट करना चाहिए। चलिए भाई, कल मैंने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे रात को, आज 8 करूंगा। फिर मुझे वरना मैं 15 तय करूं और 7 ही कर पाऊं तो सुबह उठता है, यार देखो कल तो कर नहीं पाए, आज करूंगा। तो एक खुद भी दबाव के प्रेशर पैदा करते हैं। हमने इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। दूसरा, माँ बाप प्रेशर पैदा करते हैं, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्यों सोता रहा, चलो जल्दी उठते नहीं हो, पता नहीं एग्जाम है। और यहां तक कहते हैं, देख वो तेरा दोस्त क्या करता है, तू क्या करता है। ये सुबह शाम जो कमेंट्री चलती है, रनिंग कमेंट्री, और कभी माँ थक जाते हैं तो पापा की कमेंट्री शुरू होती है, कभी पापा थक जाते हैं बड़े भाई की कमेंट्री शुरू हो जाती है, और वो अगर कम पड़ता है तो स्कूल में टीचर की। फिर या तो कुछ लोग ऐसा है, जा तुमको जो करना है कर लो, मैं अपना ऐसे ही रहूंगा। कुछ लोग इसे सिंसियर लेते हैं, लेकिन ये दबाव का दूसरा प्रकार है। उन्होंने स्कूली बच्चों से किसी भी प्रकार के दबाव को झेलने के लिए खुद को सामर्थ्यवान बनाने का आह्वान किया। प्रगति मैदान के भारत मंडपम के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने बच्चों में लचीलापन पैदा करने और उन्हें दबाव से निपटने में मदद करने पर जोर देते हुए अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों को भी सामूहिक रूप से प्रयास करने को कहा। ऐसा भी होता है कि जिसमें कारण कुछ नहीं, समझ का अभाव है, और बिना कारण उसको हम संकट मान लेते हैं। जब एक्चुअली करते हैं तो लगता है नहीं यार इतना मुश्किल नहीं था, मैंने बेकार में दबाव झेलता रहा। तो मुझे लगता है कि एक तो इनको पूरे परिवार ने, टीचर ने, सबने मिलकर के एड्रेस करना होगा। सिर्फ स्टूडेंट एड्रेस कर लेगा, सिर्फ पेरेंट्स एड्रेस कर लेंगे, इतने से बात बननी नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये लगातार परिवारों में भी बातचीत होती रहनी चाहिए। हर परिवार ऐसी स्थितियों में कैसे हैंडल करता है उसकी चर्चाएं होनी चाहिए। उसकी एक सिस्टमेटिक थियरी के बजाय हमने धीरे धीरे चीजों को इवॉल्व करना चाहिए। अगर ये इवॉल्व करते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम इन चीजों से बाहर निकल के आते हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों में आपस में तुलना करके विकृत स्पर्धा का भाव पैदा करने पर चिंता जताई और अभिभावकों से इस तरह की तुलना से बचने को कहा। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के लिए माईगोव पोर्टल में लगभग 2 करोड़ 26 लाख पंजीकरण कराए गए हैं। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह देहरादून के पौंदा स्थित दून इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे। यहां विद्यार्थियों के साथ चर्चा में वर्चुअली शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा बच्चों के मन से परीक्षा को लेकर डर हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने छात्रों को एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक भी भेंट की। उन्होंने छात्रों से एग्जाम के दौरान तनाव मुक्त रहने के लिए कहा। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और शिक्षा विभाग के महानिदेशक बंसीधर तिवारी भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की देहरादून रैली को फ्लॉप शो करार दिया। उन्होंने कहा कि जनता को अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी जनसभा में महज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहे और जनता के बीच कोई विश्वसनीय बात नहीं कह पाए। श्री भट्ट ने कहा कि भाजपा सरकार में ही सैनिकों की सुध ली गई है और आज सैन्य परिवारों को हर सुविधा मिल रही है। 1 रैंक 1 पेंशन सहित सैनिक
सैनिकों के हित में कई बेहतर निर्णय लिए पाए जिन्हें उपलब्धि कहा जा सकता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आज जनता का झुकाव भाजपा की ओर है, उन्हें सरकार की विकासपरक नीतियों पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहली बार उत्तराखंड पहुंचने पर कांग्रेस के एक पूर्व विधायक सहित कांग्रेस के कई जनाधार वाले नेता सहित 3000 के करीब लोगों ने भाजपा का दामन भी थाम लिया है। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में बीटिंग रिट्रीट समारोह आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के संगीत बैंड 31 मनोरम और मनमोहक भारतीय धुनें बजाए जाएंगी। उत्तरकाशी जिले की प्रसिद्ध रवाई घाटी की सांस्कृतिक विरासत देवगोत मेले की शुरुआत हो गई है। मेले में पंचगाई पट्टी के लिवाड़ी, फिताड़ी, सावणी, सटूड़ी, रेकचा, धारा, पाव, सुनकुंडी समेत 22 गांव के लोग शामिल हुए। मेला 15 दिनों तक चलेगा। इस दौरान सोमेश्वर देवता की डोली सावणी, सुनकुंडी, सटूड़ी, पांव, सिरगासोड़, सांकरी, सिदरी, कोटगांव समेत अन्य गांव में पहुंचेगी और इस दौरान हर गांव में मेला आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया कि संविधान में समाज के वंचित वर्ग के लिए उचित शिक्षण संस्थानों में संरक्षित एक भी पद अनारक्षित नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षक काडर आरक्षण अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद आरक्षण के बारे में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार से पहले नियुक्तियों में बहुत विसंगतियां थी। प्रदेश में कल से मौसम के करवट लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 31 जनवरी और 1 फरवरी को राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान भी जताया है। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में घना कोहरा छाये रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया। इस बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम साफ बना हुआ है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पाला गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनता को विधिक जानकारियां दी। इसके लिए शिविर का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने आम जनता को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया है। वहां उपस्थित लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका तोमर ने इस दौरान आम जनता को यातायात नियम, साइबर अपराधों से बचने और मानव तस्करी रोकने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। हरिद्वार के जिला अधिकारी धीराज गर्ब्याल ने जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट होने और एक उपयोग प्लास्टिक के प्रयोग को लेकर अधिकारी कार्रवाई करें। इसी क्रम में नगर आयुक्त वरुण चौधरी के निर्देशन में रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के आसपास खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 12 दुकानों की जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए और पॉलिथीन जब्त की गई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे सौर ऊर्जा के उपयोग और लाभ विषय पर हिंदी और अंग्रेजी में चर्चा प्रसारित करेगा। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक अरुण त्रिपाठी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम में संवाद किया। छात्रों से परीक्षा के समय तनाव न लेने की अपील की।
श्री मोदी ने स्कूली छात्रों से दबाव को कम करने के लिए अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों को भी सामूहिक रूप से प्रयास करने को कहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, उच्च शिक्षण संस्थानों में कोई भी आरक्षित पद अनारक्षित नहीं किया जाएगा। और मौसम विभाग ने कल से 1 फरवरी तक राज्य में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।